हम यहाँ पर अध्याय 3 का उदाहरण 13वां सॉल्व करेंगे। हमने संपूर्ण कक्षा दशम एनसीईआरटी गणित को हल कर दिया है। अब हम उदाहरण के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। यदि आप संपूर्ण कक्षा दशम एनसीईआरटी गणित के किसी भी अध्याय की किसी भी प्रश्नावली के किसी भी प्रश्न को हल चाहे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें या फिर आप चैनल की प्ले लिस्ट चेक करें। तो यहाँ पर 13वां उदाहरण देखेंगे तो 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो संख्या का पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। संख्या का फॉर्मूला होता है संख्या बराबर 10 गुणे दहाई का अंक धन इकाई का अंक। तो ये संख्या का हमने फॉर्मूला लिख दिया है। यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है संख्या के फॉर्मूले की। तो यहाँ पर हमें संख्या को ज्ञात करना है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएँ कितनी हैं? तो यहाँ पर जो संख्या हमें ज्ञात करना है तो उसमें दहाई का अंक भी चाहिए और इकाई का अंक। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना संख्या की दहाई का अंक x है तथा इकाई का अंक y है। तो यहाँ पर संख्या बनाएंगे हम। तो 10 गुणे दहाई का अंक, तो 10 इंटू दहाई का अंक है x, तो 10x और प्लस इकाई का अंक है y। तो ये हो गई संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो इसके अंकों को पलट देते हैं, यानी x की जगह पर y लिख देते हैं। तो 10 y और प्लस y की जगह पर x रख देते हैं। तो ये उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या है। तो संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग है 66। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 10x और x हो जाएंगे 11x प्लस 10y और y हो जाएंगे 11y बराबर 66। ये ज्यों के त्यों अब इस पूरे समीकरण में हम 11 से भाग देंगे। इसमें भी चला जाएगा 11 का भाग, इसमें भी 11 का भाग चला जाएगा और 66 में भी 11 का भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर 11 का भाग जाएगा तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएंगे, x बचेगा प्लस इसमें भी 11 का भाग चला जाएगा तो y बचेगा बराबर 11 का भाग 66 में देंगे तो 6 बार जाएगा। इसे हम समीकरण 1 नाम देंगे। तो ये है प्रथम शर्त। दूसरी शर्त है यहाँ पर संख्या के अंकों का अंतर 2 हो। तो संख्या के अंक दहाई का अंक और इकाई का अंक, इनका अंतर दहाई का अंक x और इकाई का अंक y, इनका अंतर है 2। तो ये दूसरी शर्त हो गई। इसे समीकरण 2 नाम देंगे। अब यहाँ पर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो प्लस का y माइनस का y ये कट जाएंगे, x और x जुड़ जाएंगे तो 2x हो जाएंगे और 6 और 2 जुड़ जाएंगे तो 8 हो जाएंगे। 2 बराबर को उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो भाग में पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर 8/2, ये 2 भाग में आ जाएगा, 2 का भाग 8 में देंगे तो 4। तो यहाँ पर x बराबर आ गया 4। अब ये x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं इस x की जगह पर। तो समीकरण 1 में हम x का मान रखेंगे तो समीकरण 1 है ये, तो इस x की जगह पर x का मान 4 प्लस y बराबर 6। अब यहाँ पर प्लस के 4 को बराबर को उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे। तो 6 में से 4 घट जाएंगे तो y का मान आ जाएगा 2। तो यहाँ पर y का मान आ गया 2। तो यहाँ पर संख्या का दहाई का अंक आ गया जो कि हमने माना हुआ था x। यहाँ पर दिखा देता हूँ, दहाई का अंक माना हुआ था x, तो ये आ गया दहाई का अंक और y माना हुआ था इकाई का अंक, तो ये आ गया इकाई का अंक। अब संख्या का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, मैंने शुरुआत में लिखा भी था। ये संख्या बराबर 10 गुणे दहाई का अंक धन इकाई का अंक। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला नीचे लिख लेते हैं, संख्या बराबर 10 गुणे दहाई का अंक धन इकाई का अंक। तो इस फॉर्मूले में मान रखेंगे हम, तो 10 गुणे दहाई का अंक है 4 धन इकाई का अंक है 2। इसे सॉल्व कर देंगे तो 10 चौके 40 और प्लस 2, तो यहाँ पर 42 आ जाएगी संख्या। तो ये संख्या आ गई। कितनी संख्याएं कहा गया है? तो अंकों को पलटने पर दूसरी संख्या इस प्रकार की आ जाएगी कि दहाई के अंक की जगह पर
इकाई का अंक रख देंगे और इकाई के अंक की जगह पर दहाई का अंक रख देंगे। तो यहाँ पर 10 गुणे, पहले यहाँ पर दहाई का अंक हमने 4 रखा था, तो इस 4 की जगह पर ये 2 रख देते हैं, प्लस और इकाई का अंक यहाँ पर 2 रखा था, तो इकाई के अंक 2 की जगह पर 4 रख देते हैं। अंकों को पलट देते हैं हम, तो यहीं पर सॉल्व कर देंगे हम। तो यहाँ पर 10 दूनी 20 और 4 24, तो यहाँ पर 24 आ जाएगी हमारी संख्या अंकों को पलटने पर। तो ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित की किसी भी अध्याय की किसी भी प्रश्नावली की किसी भी प्रश्न को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। तो नोट कर लीजिए आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से।